जय श्री राधे। यह कुछ कार्य ऐसे हैं जिनके करने से हमारे पितृदेव जो हैं अवश्य प्रसन्न हो जाते हैं। और देखिए, अमावस्या के अतिरिक्त यह 15 दिन ही हैं पितृपक्ष के, जिनमें पितृदेवताओं का विशेषतः पूजन किया जा सकता है। ऐसे सुंदर दिन बार बार आते नहीं हैं, इसलिए साल में 15 दिन नियुक्त हैं पितरों के लिए। तो पितरों के इन दिनों को विशेषतया ध्यान देते हुए सभी लोगों को सुंदर पितरों का पूजन करना चाहिए, उनका श्राद्ध करना चाहिए, उनका तर्पण करना चाहिए, उनका पिंडदान कराना चाहिए और ब्राह्मणों को बुला करके सुंदर सुंदर वस्त्रों का दान करते हुए दक्षिणा दे करके आदर सहित आप उनको अगर विदा करेंगे तो पितृ देवता अति प्रसन्न हो जाते हैं। और प्रसन्न होकर के आप सभी के ऊपर, सब परिवार के ऊपर, अपने अपने घर परिवार में जो भी पिंडदान करेगा, तर्पण करेगा, श्राद्ध करेगा, उनके देवता जो है पितृ देवता कृपा करेंगे और सब प्रसन्न होकर के खूब सुख शांति प्रदान करेंगे। क्योंकि पिंडदान जब हम करते हैं तो हमारे पितरों को भोजन प्राप्त होता है, श्राद्ध करते हैं तो उनकी आत्मा को शांति प्राप्त होती है। इसलिए ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं तो उनको भोजन प्राप्त होता है। क्योंकि ब्राह्मणों को भोजन क्यों कराया जाता है? क्योंकि इसलिए कराते हैं क्योंकि ब्राह्मण जो है भगवान के मुख हैं, इसलिए भगवान के मुख में जब आहुति डाली जाती है भोजन की, तब वो सीधे भगवान को प्राप्त हो जाती है, जिससे परमात्मा प्रसन्न होकर के पितरों के ऊपर कृपा करते हैं और उनके जितने भी पाप संताप हैं सबको दूर करके उनको मुक्त करके अपने परम धाम को बुला लेते हैं। जब वो परम धाम को जाते हैं तो सब वहाँ से पितृ देवता आशीष देते हैं कि हमारे जो है पुत्रों ने, पौत्रों ने यह सुंदर कार्य किया जिसके करने से हम आज भगवान को प्राप्त हो गए। इसलिए यह श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, पिंडदान अवश्य करना चाहिए। तर्पण करते हैं तो तर्पण करने का भी अभिप्राय यह है कि हम जब तर्पण करते हैं तो हमारे पितृ देवताओं को जल की प्राप्ति हो जाती है, और जब जल की प्राप्ति होती है तब उनको जो है प्यास लगती है तो जल पी लेते हैं, वही तर्पण वाला जल। इसलिए वहाँ पर पितरों के लिए विशेषतः ये दिन नियुक्त किए गए हैं पूजन के लिए। बार बार यह अवसर आता नहीं है, साल में एक बार ही आता है, इसलिए विशेष पूर्वक जो है इस उत्सव को मनाना चाहिए। पितृ देवताओं के लिए प्रसन्नता पूर्वक कार्य करने चाहिए, जिससे हमारे पितृ अति प्रसन्न हो और हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें, ताकि हमारा जीवन सुचारू ढंग से अच्छा चलता रहे। क्योंकि जब घर के पितृ प्रसन्न हो जाते हैं तब जो है बाहरी तांत्रिक शक्तियाँ, नकारात्माएं, ऊर्जा जो है हमारे घर में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। इसलिए विशेषतया पितृपक्ष में आप पूजन करें पितरों का और पितरों को प्रसन्न करें। ब्राह्मणों को दान दे करके ब्राह्मणों को भोजन अवश्य करावें, यह विशेष ध्यान दें। कौओं को भोजन अवश्य करावें, यह विशेष ध्यान दें। इतना करते हुए अपने पितरों का पूजन करें। जय जय श्री राधे श्याम।